जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 11 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, उसको उसका टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों को जैसे पता है ये फर्स्ट चैप्टर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। ये आता होता है एग्जाम्स में, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री को एक्सप्लेन करें। ठीक है, आप जो है इससे हम क्या करते हैं, ये क्या है, ये टेक्निक है, इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब जो है मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री सबसे पहले हाईलाइट किया हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ द आइसोटॉप्स बाय मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। यानी मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज करते हुए हमने क्या डिटरमिन करना है, रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ द आइसोटॉप्स को हमने जो है वो डिटरमिन करना है। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हमें इसकी मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री होती क्या है। ठीक है, अब मैथ तो मैथ हुआ ना, एटॉमिक मैसेज की आइडेंटिफिकेशन वो सबसे फर्स्ट में लिख दिया। स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, एक टेक्निक है, बेसिकली क्या है, एक टेक्निक है जिसमें स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं और स्टडी करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं सब्सटेंसेस के, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के, आयंस के। ठीक है, अब जो है इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहलाएगी, इट इज अ टेक्निक इन विच एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू आयंस। यानी जो एटम है और मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आयंस में। अब आयंस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, बेस्ड ऑन मास टू चार्ज रेशो। मास टू चार्ज रेशो की बिना पर क्या करते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, आयंस में। तो ये क्या कहलाती है, एक मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाती है। इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है स्टूडेंट्स के, व्हाट इज मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री, व्हाट डू यू नो अबाउट मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए इसका कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई, इट इज अ टेक्निक इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स इट कन्वर्टेड इनटू आयंस बेस्ड ऑन द मास टू चार्ज रेशो। तो ये क्या कहलाई हमारे पास, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री कहलाई। अब मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री तो हमने पढ़ ली, अब जो है वो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, मैथ स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, बोरोमीटर, ये मीटर, वो मीटर हमने बहुत पढ़ा है। ठीक है, अब मैथ स्पेक्ट्रोमीटर क्या है जी, अब मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, मैथ तो मैथ होगा ना, स्पेक्ट्रोमीटर उसको जो है एनालाइज करने वाला इंस्ट्रूमेंट को स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमिन, क्या करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आला। ठीक है, एक आला है जो कि हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमिन, कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जैक्ट मैसेज ऑफ द डिफरेंट आइसोटॉप्स। हम मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैथ स्पेक्ट्रोमीटर एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स को डिटरमिन करने के लिए जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ठीक है, अब जो है हमारे पास दूसरा इसका क्या है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप। ये सबसे पहले हमने रिलेटिव अबंडेंस, एटॉमिक मैसेज की बात की, तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप्स को डिटरमिन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास, मैथ स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है अगर हम बात करते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की, तो जो हमारे पास डिटर्मिनेशन हुई है, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन द फॉर्म ऑफ क्या डाटा। ठीक है, उसको जो है हमने रिप्रेजेंट कर देना, उसको हम क्या कहते हैं, मैथ स्पेक्ट्रम कहते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैथ स्पेक्ट्रम, प्लॉट ऑफ डाटा, कोई भी डाटा प्लॉट करना इन सच अ वे, एक इस तरीके से बेस्ड ऑन द मास टू चार्ज रेशो, मास टू चार्ज रेशो की बिना पे हमने एक प्लॉट ऑफ डाटा जो है वो प्लॉट किया है। ठीक है ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक तरफ हमने क्या रखना है, एक्स एक्सिस में हमने क्या रखना है, मास टू चार्ज रेशो। ठीक है, अब जो है दूसरे में उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि वाई एक्सिस के ऊपर, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब जो है हमारे पास क्या है, ये वाई। अब जो है हमारे पास रिलेटिव नंबर ऑफ द आयंस जो है किस में हम रखेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ द आयंस हम ऑन द वाई एक्सिस रखेंगे। तो एक प्लॉट ऑफ डाटा हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आ जाएगा, उसको हम कहेंगे ये क्या है, एक मैथ स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब इसकी समझ आई, डाटा को हमने रिप्रेजेंट करना है ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, बेस्ड ऑन द मास टू चार्ज रेशियो एक तरफ रखेंगे, अब दूसरी तरफ हमने रिलेटिव नंबर ऑफ द आयंस और इसको प्लॉट कर देना है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मैथ स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, बेसिकली प्रिंसिपल हम देखते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का। अब मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। मैंने पहले ही बोला है कि इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये इनमें से
बहुत सारे जो है क्या बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट भी बन सकते हैं। तो जो है हमारे पास प्रिंसिपल क्या है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, वो देखें। सबसे पहले पॉइंट क्या है इसका, फर्स्टली सब्सटेंस इज वोलेटिलाइज, यानी वोलेटिलाइज हमने वोलेटाइल कर देना है, ठीक है, वेपोराइज कर देना है, वोलेटाइल वेपोराइज कर देना है हमने सब्सटेंसेस को वेपोराइजेशन चैम्बर के थ्रू। अब वो हम आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे हमने करना है। सबसे पहले हमने सब्सटेंस को वोलेटिलाइज करना है एंड देन आयनाइज्ड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल अगर आ जाएं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सब्सटेंस जो हमने रखा है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखा है, वो क्या करते हैं हम, पहले जो है वोलेटिलाइज करते हैं देन आयनाइज, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, आयनाइजिंग, ठीक है। अब इसको आयनाइजेशन करनी है इसकी। अब कैसे करनी है वोलेटिलाइज और आयनाइज, विद हाई एनर्जी बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब वो चैम्बर में हम क्या करेंगे, एक हाई एनर्जी बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक करवाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बीम जब उसके ऊपर पड़ेगी किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है, ये सब्सटेंस पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की बीम को सप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या होगा, वो वोलेटिलाइज हो जाएगा और आयनाइज हो जाएगा सब्सटेंस और आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वोलेटिलाइज, अब सॉलिड है ना सैंपल, तो इसके ऊपर जब हाई एनर्जी बीम, ये सॉलिड सैंपल हमारे पास पड़ा हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या, हाई एनर्जी बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बीम जो है हमारे पास सप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास आयंस में, पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव आयंस को डिटरमिन करेगा क्या, अब मैस स्पेक्ट्रम एनालाइज करेगा और रिकॉर्डिंग करेगा, रिकॉर्डर, फिर जो है वो प्लॉट ऑफ डाटा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम शो हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास दूसरा इसका स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, पहला तो हमने पढ़ लिया ना कि सब्सटेंस को वोलेटिलाइज और आयनाइज किया जाता है विद हाई एनर्जी बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्या करते हैं, जो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है सब्सटेंस, और जो उनको हम क्या करते हैं, गैसियस पॉजिटिव आयन आर सेपरेटेड, जिनमें से नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो हम जो है वो चैम्बर्स के थ्रू क्या करते हैं, हम पॉजिटिव आयंस को सेपरेट कर लेते हैं, पॉजिटिव आयन को सेपरेट कर लेते हैं गैसियस पॉजिटिव आयन। अब कैसे करते, बेस्ड ऑन द मास टू चार्ज रेशियो, मास टू चार्ज रेशियो की बिना पर हमने गैसियस पॉजिटिव आयन को सेपरेट करना है। पहले वोलेटिलाइज करके आयनाइज कर दिया, आयन में कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव में, फिर उनको हमने क्या करना है, पॉजिटिव आयंस को सेपरेट कर लेना है। देन क्या होगा, इट इज रिकॉर्डेड, जब गैसियस पॉजिटिव आयन सेपरेट आउट हो जाएंगे तो हमने इसको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में लिखना है इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। जैसे मैंने एक प्लॉट ऑफ डाटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। अब जो है हमने मूव करना है जी टाइप्स ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर स्टूडेंट्स। तो स्पेक्ट्रोमीटर के जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मास स्पेक्ट्रोमीटर। सबसे पहले वाली क्या है, एस्ट्रॉन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, कि एस्ट्रॉन्स ने सबसे पहला मास स्पेक्ट्रोमीटर दिया, मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, एटॉमिक मैसेज की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट को यूज किया गया वो क्या कहलाता है हमारे पास, एस्ट्रॉन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है हमारे पास बीएस के, जो है वो बीएस केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो है वो एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको एक्सप्लेन करें एस्ट्रॉन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर को, तो जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हमने जो हर क्लासेस में इसको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। अब जो है सेकंड वन क्या है, डैम्स्टर, दूसरा क्या साइंटिस्ट है, डैम्स्टर, इसने डैम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर दिया। अब जो है वो थर्ड वन क्या है हमारे पास, मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अब ये 3 टाइप हैं, इसकी हम थोड़ा पढ़ते हैं, हमने इसको एक्सप्लेन करना है। हमारे जो है एग्जाम्स में मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर्स आते हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स आते हैं और इसको जो है हमने डिटेल में देखना होता है, किसको, मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर को। जी स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं जी एस्ट्रॉन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, डैम्स्टर्स की तरफ और मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ। तो जो है वो एस्ट्रॉन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या कहता है, इट इज डिजाइंड, एस्ट्रॉन्स स्पेक्ट्रोमीटर क्या एक डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि आइसोटोप्स जो है वो एटॉमिक मैसेज को आइडेंटिफाई किया जाता है, या ठीक है, इसमें एस्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एटॉमिक मैसेज हम डिटरमिन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं आइसोटोप्स के, किसके जरिए हम करते हैं, एस्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर्स के थ्रू यूज्ड। अब ये यूज कहाँ होता है, यूज फॉर द गैसियस सैंपल, जितने भी गैसियस सैंपल्स हम उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं थ्रू एस्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, एस्ट्रॉन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एस्ट्रॉन, अब इसमें से एमसीक्यूज भी तो बन गया ना ये, ठीक है, कि जो है गैसियस
सैंपल के आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कौन सा एक स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया जाता है, तो एस्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, एस्ट्रॉन मास स्पेक्ट्रोमीटर को हम यूज़ करते हैं फॉर दी गैसियस सैंपल एंड आइडेंटिफिकेशन या डिटर्मिनेशन। अब ये एमसीक्यूज भी बन गया, शॉर्ट भी बन गया, ठीक है। अब देखें जी डैम्स्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, डैम्स्ट्रॉन मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, इसमें सॉलिड और लिक्विड सैंपल्स को हम लेते हैं, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड सैंपल्स को हम लेते हैं और हम क्या करते हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अब ये आया कि सॉलिड है, मैंने पहले भी बोला, सॉलिड को हम वोलेटिलाइज करेंगे, आयनाइज करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स से होकर डैम्स्टर्स के भी पार्ट्स होते हैं। अब जो है हमारे पास मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो इसके पास क्या होते हैं, एडिशनल पार्ट्स। इसमें एम्पलीफायर और रिकॉर्डर लगाया जाता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप या रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द आइसोटोप्स को डिटरमिन करते हैं। आप जो है ये क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप बेस्ड ऑन द मास टू चार्ज रेशो। अब जो है हमारे पास इसके हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर को डिटेल में देखेंगे, व्हाट इज मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर, फिर उसके एडिशनल चैम्बर्स देखेंगे, फिर उसके डायग्राम देखेंगे, डायग्राम की हेल्प से, फिर ग्राफ की मदद से, फिर हम जो है वो इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जी। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।